एवरीवन, मेरा नाम है शान्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शान्याज़ वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ कि करवा चौथ का व्रत किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी मेहंदी के साथ। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मुझे सरगी करनी है। सब लोग सो रहे हैं, इसीलिए मुझे धीरे धीरे बात करनी पड़ रही है। बहुत नींद आ रही है। इस दिन सुबह उठकर पूजा करने के बाद मैं पकवान बना रही हूँ, जिसमें कि पूड़ी और गुलगुले बनते हैं। मैंने टोटल 12 पूड़ियाँ बनाई और 8 गुलगुला, जो कि कहा जाता है कि ये सास के लिए होता है। जो बहुएं होती है वो अपनी सासू माँ के लिए ये बनाती हैं और चांद को भी भोग लगता है। मैं अब पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। जो व्रत करती हैं उन्हें 16 श्रृंगार करना होता है। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पूजा करने के लिए सबसे पहले मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया, माता पार्वती और शिव जी की फ़ोटो लगाई और बगल में ही मैंने माता करवा की भी फ़ोटो रखी है। और अब मैं एक तरफ करवा और एक तरफ पीतल का कलश रख रही हूँ। दोनों में मैंने पानी भर लिया है। ये जो आप घड़ा देख रहे हैं इसे करवा कहते हैं और ये चारों कुशा है जो मैंने इसके अंदर रखा है। और अब इसके ऊपर मैं दीपक को रख रही हूँ। इधर जो टोकरी में आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी, फल और श्रृंगार का सामान रखा है। और उधर जो कलशी देख रहे हैं उस पर मैंने गुलगुले और पूड़ी रखा है, जो दोनों 8-8 पीस है। और अब मैं माँ को सिंदूर लगा रही हूँ, माता पार्वती को। 3 बार उनको सिंदूर लगाने के बाद बाएं हाथ से मैं अपने मांग में सिंदूर भर रही हूँ और फिर 2 बार और सिंदूर लगा रही हूँ। यही चीज़ हमें माता करवा के साथ भी करनी है। अब नारियल में 5 टीका लगाकर जो मैंने एक थाल रखा है वो अब मैं माँ को भोग लगा रही हूँ, माँ को अर्पित कर रही हूँ, जिसमें 5 फल और श्रृंगार का सामान भी है। मैं इस व्रत को पहली बार कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी दीदी को वीडियो कॉल करके ये सारी चीज़ें अब थोड़ा अक्षत रखकर उसके ऊपर मैं दिया सजा रही हूँ। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। और अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। माता करवा का कथा पढ़ने के पश्चात मैं आरती गा रही हूँ, गणेश जी की आरती। आपको जो भी आरती आती हो वो आप इस समय गा सकते हो। और जब बहुत सारी औरतें मिलकर व्रत करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपना करवा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती है, घुमाती है। लेकिन मैं अकेले कर रही हूँ, इसीलिए मैंने खुद से ही एक हाथ में वो कलशी और एक हाथ में करवा लेकर उसे 4 बार इस तरह से घुमाकर मैंने व्रत का ये पूजा पूरा करा। और लास्ट में आपकी जो भी मन्नत है वो आप मांगे। कुछ गलती हो गई हो तो उसकी भी माफ़ी मांगे। और इस तरह से मेरी पूजा पूरी हुई। थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। इसी से सारा व्रत विधि सब पूछ कर हम किए हैं। अब मैं छत पर जा रही हूँ चांद की पूजा करने के लिए। पहले चांद को अक्षत अर्पित किया मैंने, टीका, फूल, उनको आरती दिखाई, उनको प्रणाम किया, उनको भोग लगाया। और अब मैं उनको अर्घ्य दे रही हूँ। इस तरह से सर को नीचे करके हाथ को ऊपर रखकर अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद एक गुस्सा घुमा डालकर नीचे गिराकर आपको एक चक्कर लगाना होता है। यही प्रक्रिया आपको 4 बार करनी है।
अब जो आखिरी चीज़ करनी है वो आपको करनी है अपने पति की पूजा। जिस तरह से आपने चंद्र की और उसी तरह से आपको अपने पति की भी करनी है। उनको टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल उनके ऊपर छींटे और उनको आरती दिखाएं। और अब चन्नी से देखें पहले चांद को और सीधा फिर अपने पति को देखें। और इस तरह से ये व्रत पूरा हुआ। पति के हाथ से पानी पीकर आपने व्रत आपको खोलनी है। उससे पहले आप उनका आशीर्वाद ले लें। और अब मेरा व्रत पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, काफ़ी जानकारी मिली हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप मेरे वीडियोस के अपडेट्स पा सकेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय।